मूवी का स्टार्ट होता है एक लड़के को दिखाते हुए जो कि बहुत परेशान होता है और इसके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और वो लोग बहुत जमकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि इस लड़के को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस लड़के की हाल ही में गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी और उस लड़की के मौत का जिम्मेदार ये लोग इसी लड़के को ही समझ रहे थे। और यहाँ पर इस लड़के का नाम आईजी होता है और जब वो अपने घर से बाहर निकलकर जाने लगता है तो न्यूज रिपोर्टर्स उसको बहुत उल्टा सीधा सवाल करने लगते हैं और उनका बिना जवाब दिए ही वो जाने लगता है। और यहीं पर एक को पता चलता है कि जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके गर्लफ्रेंड की फॉरेंसिक जांच चल रही थी वहां पर हाल ही में आग लग चुकी थी और यहाँ पर पुलिस के हाथों एक विटनेस भी लग जाता है जिसमें उसे एक कार से ले जाते हुए देखा गया था। और यहाँ पर एक इन लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जिसकी वजह से वो फौरन ही अपने फैमिली में आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई होता है और यहाँ पर एक के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि हम कैसे भी करके एक बड़ा वकील करेंगे और तुम्हें इस केस से रिहा करा कर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक के मॉम डैड को समझ में आ रहा था कि एक ने ही उसकी हत्या की है, इसलिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब एक वहाँ पर गुस्सा होकर बैठा होता है तो वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड ली वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ली एक वकील होता है और एक के केस को यही हैंडल करने वाला था। तब ली एक से मिलने के बाद उसे उसके केस से रिलेटेड अपडेट्स दिखाता है। इसके बाद हम एक के गर्लफ्रेंड के फादर को देखते हैं, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर मरीन की जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर प्रेयर करने आए होते हैं। लेकिन यहीं पर हम एक को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका था और एकदम नशे में धुत हो चुका था और यहाँ पर ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। अब उन सबके जा जाने के बाद आईजी वहाँ पर आता है और रखे गए प्रेयर्स के सामानों को वो फेंकने लगता है और बुला भरा कहता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसे ऐसा करने से रोकने लगती है और यहाँ पर ये लड़की ली के और आईजी के बचपन की दोस्त होती है। यहाँ पर इस लड़की का नाम गलीना होता है और ये आईजी को यहाँ से समझा कर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ली जाकर उसके घर पे ही सो जाता है। लेकिन जब सुबह आईजी की आंख खुलती है और वो खुद को आईने में जब देखता है तो देखता है कि उसके सर से 2 सींगें निकल रही हैं और ऐसा देखकर वो काफी चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है। फिर वो अपने सींग को गलीना को भी दिखाने लगता है। लेकिन यहाँ पर गलीना एकदम अजीब से बिहेव कर रही थी और गलीना यहाँ पर आईजी को अपने सबसे टॉप सीक्रेट्स बताने लगती है। वो एक से कहती है कि मैं मोटी होना चाहती हूँ क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे लोग मुझ पर ही ध्यान देंगे। यहाँ पर एक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सींग हटवाने के लिए सीधा हॉस्पिटल जाने लगता है। आईजी जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर वो वेटिंग में होता है। वो वहाँ पर बैठकर वेट ही कर रहा होता है तभी रिसेप्शन पे बैठी लड़कियां आईजी से अजीब तरीके से बिहेव करने लगती हैं और सबके सब अपने मन की बात बोलने लगती हैं। यहाँ पर ये देखकर आईजी को फिर से कुछ समझ में नहीं आता और थोड़ी ही देर में वो लड़की रिसेप्शनिस्ट से बहस करने लगती है। ये सब देखकर एक उस लड़की को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। भी यहाँ एक को एक विजन दिखाई देता है जहाँ पर वो लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है और तभी वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आईजी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो वो भी अजीब कैरेक्टर में आ जाते हैं, मानो कि उन्हें ऐसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसको क्या हुआ है। उन्हें यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ये सारी चीजें एक को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। इसके बाद उस सींग को हटाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करने का फैसला लेते हैं जिसके लिए उन्हें एक को बेहोश करना पड़ेगा। इसी दौरान हम एक के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर एक चर्च में होता है और यहीं पर उसने पहली बार मरीन को देखा था और फिर इसके बाद प्रेयर खत्म हो जाने के बाद उसे वहाँ मरीन का क्रॉस वाला लॉकेट दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है और उस लॉकेट को लेकर एक अपने घर पे आ जाता है और उसे टूटा हुआ था क्योंकि उसे वो ठीक करने लगता है। ली कहता है कि मैंने मरीन की लॉकेट को ठीक कर दिया है इसीलिए मुझे इस लॉकेट को वापस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसके बदले में उसे वो चेरी बॉम्ब देने का फैसला करता है ताकि एक ही उस लॉकेट को मरीन को वापस कर सके। अगले दिन हम देखते हैं कि एक मरीन को वो लॉकेट लौटा देता है। इसकी वजह से उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ दिन बाद एक को देखते हैं कि उस लड़की को लेकर वो अपने ट्री हाउस पर आया होता है जहाँ पर वो बातों बातों में ही बताता है कि इस लॉकेट को मैंने नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड ली ने ठीक किया है जिसकी वजह से मुझे नहीं बल्कि ली को यहाँ होना चाहिए। इस पर मरीन उससे कहती है कि ये लॉकेट मैंने ली के नहीं लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ही वहाँ पर छोड़ा था। और इसकी बातें ऐसे सुनने के बाद यहाँ पर एक को रियलाइज होता है कि उसने ली को नहीं बल्कि मुझे ही पसंद किया था। फिर यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक को हम ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं और वहाँ पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन अधूरा ही छोड़कर चला गया था और उसके सीन निकालने की बजाय वो डॉक्टर कहीं और ही बिजी है। इतना सब देखने के बाद एक वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने सीधा फ्रेंड ली के पास जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ली को उसके सींग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तभी यहाँ एक को पता चलता है कि ये सींग सिर्फ बुरे लोगों को ही दिखाई देती है। इसके बाद एक अपने पेरेंट्स के पास आता है और जब एक को उसके मॉम देखती हैं तो उसके सींग की पावर की वजह से उसके मॉम अपनी रियल स्टोरी बताने लगती हैं और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील होता है इसलिए तुम मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाओ ताकि मैं यहाँ पर फिर से हंसी खुशी से रह सकूं। ये सुनकर एक को बहुत बुरा लगता है और फिर से अपने डैड के पास जाता है और यहाँ एक को देखने के बाद उसके डैड भी उसे बुरा भला बोलने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि उसे बचाने के लिए ही उन्होंने फॉरेंसिक लैब में आग लगाई थी। ये सुनकर एक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जांच के बाद एक निर्दोष साबित हो जाता। इन सारी चीजों के बारे में एक ली को बताता है और वो खुद ही रियल किलर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है।
इसके बाद वो सीधा एक बार में आता और वहाँ पे सारे लोगों से पूछता है कि क्या किसी को मरीन के मौत के बारे में पता है। फिर वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी बताता है कि पुलिस को जो एविडेंस मिला है वो वहाँ का एक वेटर है, उसने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया है। इतना सुनने के बाद एक को पता चल जाता है कि वो विटनेस कौन है। इसके बाद एक वहाँ से सीधा अपनी कार में आकर बैठ जाता है और वहाँ पर एक रिंग निकालकर उसे देखने लगता है। उसे देखते देखते वो फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन एक मरीन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं एक मरीन को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर मरीन एक से ब्रेकअप करने लगती है। इसकी वजह से एक को यहाँ पर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने बचपन से ही मरीन से शादी करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जब वो बाहर जा रहा होता है तभी उसका एक फ्रेंड चेरी भी वहाँ पे आ जाता है और वो एक से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर एक चेरी की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर अपनी कार स्टार्ट करके वो चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाले एक की कार के पास आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरीन का मर्डर हो चुका है। यहीं से सीन फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है और यहाँ पर एक वेरोनिका नाम की वेटर से मिलता है जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी। यहाँ पर एक वेरोनिका से पूछता है कि तुमने आखिर गलत गवाही क्यों दी है, जिस पर उसके सींग की पावर की वजह से वेरोनिका सच कहने लगती है और वो बताती है कि वो तो बस टीवी और पेपर में आना चाहती थी ताकि वो फेमस हो चुके और इसलिए उसने ऐसा किया। तभी एक को यहाँ पर ख्याल आता है कि उसे जाते हुए उसका दोस्त चेरी भी उसे रोक रहा था, तो वो सीधा अपने फ्रेंड चेरी के पास जाने लगता है और यहाँ पर चेरी भी एक को सच बताने लगता है कि उस रात उसी ने मरीन को अपने साथ लेकर गया था। और ये सब सुनकर एक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर ये टेरी को मारने लगता है क्योंकि उसे चेरी ने इससे पहले ये बात बताई नहीं थी और अगर उसने ये बात इसे पहले बता दी होती तो वो बेकसूर साबित हो जाता। यहाँ पर एक जब टेरी को पकड़ लेता है तो उसे उस रात का फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है जिस रात चेरी मरीन को अपने साथ कार में लेकर जा रहा होता है और यहाँ पर मरीन बीच रास्ते में ही कार को रुकवा देती है और वहीं पास के ट्री हाउस में चली जाती है और यहाँ पर चेरी कार में ही उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर चेरी इंतजार करते करते ही सो जाता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद ही जगता है तो देखता है उसके कपड़ों में ब्लड लगा हुआ है और उसके सीट के बगल में एक पत्थर रखा हुआ है जो कि एकदम खून से लथपथ होता है। और इतना सब देखने के बाद टेरी जंगल के अंदर जाने लगता है जहाँ पर वो देखता है ट्री हाउस के नीचे मरीन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसे देखने के बाद चेरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मरीन को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब ये सारी चीजें देखकर एक को लगता है कि चेरी ने ही मरीन को मारा है, इसकी वजह से वो चेरी को ही मारने लगता है। लेकिन उसी समय वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे बचा लेती है और एक को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाने लगती है। फिर अगले दिन ली आकर एक का वेल कराता है। यहाँ पर एक जब ली से बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके गले में एक को मरीन का ही लॉकेट दिखाई देता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि मरीन ने ली के लिए ही उससे ब्रेकअप किया था और सभी ये सब जानकर ली को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। इतना सब होने के बाद ली अपने सींगों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आने लगते हैं। इन्हें देखने के बाद एक पहले तो बहुत ज्यादा डरने लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही एक को समझ में आ जाता है कि ये सारे सांप उसकी सींग की वजह से ही उसके पास आ रहे हैं और ऐसा उसके समझ में आते ही वो इनसे डरने की बजाय इनकी पावर्स का इस्तेमाल करने की सोचने लगता है। इसके बाद वो सबसे पहले उस वेटर के पास जाता है और फिर वो अपने सांपों की मदद से उसे मार देता है। इसके बाद वो सीधा टेरी के ही घर आ जाता है और यहाँ पर चेरी को काफी ज्यादा ड्रग्स लेने पर मजबूर करने लगता है। इसके बाद अगले दिन हम ली को देखते हैं जो कि एक से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर एक उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो ली के गले से मरीन का लॉकेट निकाल लेता है और ली के गले से वो लॉकेट निकलते ही एक के सर पर वो सींग दिखाई देने लगती है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होने लगती है और यहाँ पर ली जैसे ही एक के गले पर हाथ रखता है वैसे उसे उसके फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं और यहाँ पर एक देखता है कि जिस दिन मरीन उससे ब्रेकअप करने वाली होती है उस दिन उसने ये बात ली को भी बताई होती है, लेकिन यहाँ पर ली को ये लगता है कि शायद मरीन उसी के लिए ही एक को छोड़ रही है। और जब उस रात चेरी मरीन को लेकर अपने साथ जा रहा होता है तो उस रात ली भी उसका पीछा कर रहा होता है और उसने आगे जाकर देखा कि चेरी कार में ही सो गया है और मरीन ट्री हाउस के पास गई है और वहाँ पर वो मरीन के क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए ही एक को छोड़ा है। और ये सब सुनकर मरीन कहती है कि ये सब चीजें झूठ है और मैं अभी भी एक से ही प्यार करती हूँ। और जब ली ये सब सारी चीजें सुनता है तो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो सामने से एक पत्थर उठाकर मरीन पर मारने लगता है, इसकी वजह से मरीन की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर ली लाकर उस पत्थर को चेरी की कार में डाल देता है ताकि पूरा का पूरा शक उसी पर जाए। और यहाँ पर जब एक सब चीजें देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ली ने ही उसको मारा है और ऐसा जानने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर एक कुछ कर पाता है इससे पहले ही ली उठकर पीछे से एक पर हमला कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और पकड़कर ली को एक कार में डाल देता है। उस कार पे एक पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है, लेकिन यहाँ पर एक को तभी होश आ जाता है और यहाँ पर ली कार को स्टार्ट करता है और सीधा पानी में ही कूदा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में हमें पता चलता है कि ली ने यह कबूल कर लिया है कि उसने ही मरीन का खून किया था और यहाँ पर पुलिस को उसकी कार समंदर में मिलती है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को उसकी बॉडी नहीं मिलती। और यहाँ पर जब ये खबर एक के माता पिता को पता चलती है तब वो लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक का फ्रेंड चेरी अभी भी जिंदा है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसके बाद हम फिर से एक को देखते हैं जो कि पानी से बाहर निकल रहा होता है और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी जली हुई होती है। वहाँ से वो सीधा निकलने के बाद वहाँ पहुँचता है जहाँ पर मरीन की लाश मिली थी। वहाँ पर वो बताता है कि मरीन को मैंने नहीं बल्कि ली ने मारा है।
इसके बाद एग उसे मरीन का लॉकेट देता है, लेकिन मरीन के फादर उस लॉकेट को वापस करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और जैसे ही एग उस लॉकेट को पहनता है तैसे ही वो वापस पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एग अपने ट्री हाउस पर आता है। वहाँ पर उसे मरीन का एक लेटर मिलता है और उसको पढ़ते उसे पता चलता है कि मरीन को कैंसर था, जिसकी वजह से वो एग से ब्रेकअप करना चाहती थी। इतना सब कुछ जानने के बाद एग फौरन टेरी के पास जाता है और उसे भी बता देता है कि मरीन को ली ने ही मारा है। इसके बाद वो ली से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एग ली को अपने साथ में लेता है और मरीन की जहाँ पर हत्या हुई थी उस लोकेशन पर पहुंचता है और वहाँ पर वो ली से पूछता है कि आखिर तुमने मरीन का मर्डर क्यों किया। और ऐसा सवाल सुनकर ली साफ साफ मना कर देता है। और इसी दौरान वहाँ पर डेल और टेरी आ जाते हैं। तभी उन सब के बीच हाथापाई होने लगती है और यहाँ पर डेल मारा जाता है और यहाँ पर टेरी के पैर में भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर फिर से पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। ये सब देखने के बाद एक गुस्से में मरीन का लॉकेट निकाल देता है। उस लॉकेट को निकालते ही यहाँ पर एक डेविल बन जाता है। अब जब ली इसको इस रूप में देखता है तो एकदम से उसकी फट जाती है। इसके बाद वो घबरा कर एक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और यहाँ पर इन गोलियों का एक पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद एक ली के पास जाता है और उसको अपनी सींग की मदद से दूर फेंक देता है। इसके बाद बहुत सारे सांप आते हैं और ली को जकड़ लेते हैं। उनमें से एक सांप ली के मुंह के अंदर ही घुसने लगता है। इसके कारण ली की वहीं पर तड़प तड़प के मौत हो जाती है और यहाँ पर ली के मरते ही एक भी पत्थर में तब्दील होने लगता है और यहाँ पर एक की भी मौत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, यहाँ पर मरीन और एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का एंडिंग हो जाता है।